जी, विष्णु प्रभाकर। नमस्कार मुफ्ती साहब। क्या हाल चाल है? वकील साहब जी, हैं? बहुत बेहतर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील साहब आए हैं। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये था जी मुफ्ती साहब, जो जी अभी चर्चा चल रही थी आपकी बीच में, मैं उसी जी। को आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। जैसा आपने अभी फरमाया कि ईश्वर जो है या गॉड जो है वो ऑल माइटी है, ऑल नोइंग है, हम्म। और उसे पता है कि इस व्यक्ति के अमाल इस तरह के हैं कि ये जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, ये प्री डिफाइंड है। अभी कुछ देर पहले से मैं आपकी डिबेट सुनना, हो सकता है मैंने कुछ हिस्सा मुझसे छूट गया हो। प्री नोन है, आप इसको ऐसा कह लें। प्री नोन है जी, बिल्कुल प्री नोन है। अगर हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट आता है, हमारे सनातन में कॉन्सेप्ट आता है कि ये तो हकीकत है कि ईश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन हमारे यहाँ एक सिद्धांत आता है, कर्म का कॉन्सेप्ट आता है। भाई आखिर किसी भी व्यक्ति के इस पृथ्वी पे जन्म लेने का क्या अस्तित्व है, वो क्यों पैदा होता है आखिर? तो यहाँ पे हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत गीता में कर्म का कॉन्सेप्ट आता है। हम्म। ईश्वर ने आपको आपके विगत पूर्ण कर्मों के वजह से आपको इंसान की मतलब उसमें जन्म दे दिया कि आप मानव का रूप लेकर के आप आए इस पृथ्वी पे। अब यहाँ पे आपके पास कर्म की स्वतंत्रता होती है। गीता कहती है कि कर्म मंडेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आपके पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, और हमारे यहाँ कर्म भी तीन तरह के होते हैं। एक अच्छे कर्म होते हैं जिसको हम सत्कर्म कहते हैं, एक बुरे कर्म होते हैं, और एक ऐसे कर्म होते हैं जो निष्काम कर्म होते हैं। हम कर्म करते हैं अपना कर्तव्य समझ करके। जैसे हम ह्यूमैनिटी के लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो हम अपना कर्तव्य समझ के कर रहे हैं कि चूंकि हम आए हैं इस जमाने में, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि हम लोगों के लिए अच्छा काम करें, अच्छे अमाल करें। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप अच्छे अमाल करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप आपको जन्नत मिलेगी। ठीक। आप यहाँ कोई भी देखिए, उससे क्या ऑब्जेक्शन जो है ना विष्णु भाई, जी ऑब्जेक्शन जो है जी वो ये है कि क्या ईश्वर को ये पता था कि ये बंदा जिसको मैं इस जन्म में पैदा कर रहा हूं, ये अच्छे कर्म करेगा या खराब करेगा? ईश्वर को अगर ये बात पता भी हो हम्म। तो उसकी लिमिटेशन ये है कि चूंकि उसने मुझे मनुष्य की योनि में उत्पन्न कर दिया, तो मेरे कर्मों का वो जजमेंट तो कर सकता है, लेकिन रोक नहीं सकता है। मुझे इस या, बात की या, पूरी यानी अथॉरिटी है। नहीं नहीं, बात रोकने की नहीं हो रही है। उसको पता था कि मसलन एक बंदा है वो बुरे ही कर्म करेगा, ठीक है, बुरा जी ही करेगा। जी। क्या क्या ईश्वर को पता था कि ये बुराई करेगा? अगर उसको पता भी हो, तो चूंकि हमें कर्म करने की स्वतंत्रता उसी ने दी है, उसी ने बख्शी है। हाँ। मैं चाहूं तो अच्छे कर्म करूं, मैं चाहूं तो बुरे कर्म तो करूं। तो मेरे और आप में फिर फर्क कहाँ रहा भाई? हम भी तो फर्क यही कह हमारे रहे हैं। हम भी तो यही आप कह रहे हैं कि खुदा नहीं नहीं। को पता है कि एक अच्छा आदमी अच्छा काम करेगा या बुरा काम करेगा, लेकिन फ्री विल खुदा ने दी है। ये तो मैं भी कहता हूं। हमारे यहाँ हो सकता है कि बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो, लेकिन मेरे यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने बात पूरी सुनी नहीं कि आप लोगों के बीच में जिक्र क्या हुआ, तो मैं जी अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। जी। हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि आप जैसे कर्म करोगे उसके हिसाब से आपका जन्नत या जहन्नम तय होगा। अच्छा बिल्कुल, मान यही लीजिए यही हम भी कह रहे हैं कि एक इंसान जैसे कर्म, और जैसे उसी को कर्म को हम अमल बोलते हैं, कि जैसा अमल करेगा उस अमल की बुनियाद पर वो जन्नत या जहन्नम में जाएगा। ये जो आपने तय होगा, ये जो आपने कहा ना, उसके उसका उसका क्या तय होगा? आपने स्वर्ग और नर्क की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, स्वर्ग और नर्क जो है वो तय होगा कब? उसके अमल करने के बाद तय होगा या उसके कर्म करने से पहले तय होगा? उसके अमल करने के बाद तय होगा। ठीक है, अगर उसके अमल करने के बाद तय होगा तो उसके अमल करने से पहले ईश्वर को यह पता नहीं था कि ये अच्छा करेगा या बुरा करेगा, राइट? उसको बिल्कुल पता था, लेकिन वो उसके अख्तियार में नहीं था कि वो उसको आगे बढ़ के रोक दे। ईश्वर नहीं हमको नहीं, अच्छे या बुरे कर्म करने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, मैंने वो मान खुद उसके लिया। अख्तियार वो में है। नहीं, एक है रोक नहीं सकता है, तो आपने उसको लिमिटेड कर दिया। एक है रोकेगा नहीं, दोनों में फर्क है। नहीं रोकेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। रोकेगा नहीं, आप ये वाले जी अल्फाज इस्तेमाल करें, ये ना कि रोक नहीं सकता, वरना आपने ईश्वर को जी जो है अपने जैसा समझ लिया। जैसे हम बहुत से काम नहीं कर सकते, ईश्वर भी नहीं कर सकता। वो जी। चाहे तो वो रोक हम ले, लेकिन रोकेगा नहीं। उसने अपने लिए एक उसूल बना दिया। ठीक। जी मेरा मेरा तो मतलब भी वी वही था। तो भाई, वी आर ऑन द सेम पेज। हमारे और आप में फर्क कहाँ रहा? हम अच्छा, आप इस बात को ओन करते हैं? हम भी यही कहते हैं कि एक आदमी जन्नत और जहन्नम में जाएगा तो वो अपने कर्म अपने के अच्छे नतीजे में अमाल के जाएगा, ऊपर। अपने अपने अच्छे अच्छे अमाल अमल के अमल ऊपर। के नतीजे में जाएगा। लेकिन आप इस खुदा बात को को ये पता है पहले से कि वो अच्छे अमल करेगा या बुरे अमल करेगा। जाएगा आप वो इस बात अपने अमल के नतीजे में। आप इस बात पे यकीन रखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, यही हमारा अकीदा है भाई। ये मेरा मेरा पर्सनल कोई मसला नहीं है। यही यही इस्लामी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। जी म- इस्लाम में ये बात आती है, मैंने आमिर भाई से सुना कि माँ के कदमों तले जन्नत है। हम्म
आमिर हक के स्ट्रीम में मैंने ये बात सुनी और उसके लिए मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ। हमारी उस पर बड़ी ठीक। लंबी गुफ्तगू हुई थी। ठीक। तो ये बात उन्होंने मुझे बताई। ठीक। अब उस बात को मैं बिल्कुल पकड़ के बैठ गया कि हम्म। इस्लाम से एक अच्छी चीज मुझे आप लोगों के डिबेट के माध्यम से मुझे सीखने को मिली हम्म। कि माँ का जो उसका जो वो है वो सबसे ऊपर है। तो ठीक। हमें अपनी माँ की खिदमत करनी चाहिए। अब मैं अपनी माँ की खिदमत कर रहा हूँ जितनी मेरी क्षमता है, लेकिन मैं ताउम्र अंतिम सांस तक मूर्ति पूजा करूंगा, मैं शिर्क भी करूंगा और मैं कुफ्र भी करूंगा। क्या मैं जन्नत का हकदार हूं क्योंकि मेरे ठीक। अमाल अच्छे हैं? ठीक। ठीक है। अब मैं आपको इसी को एक दूसरी इसी मिसाल को इस्तेमाल करके मैं लेकिन सिनेरियो थोड़ा सा बदल देता हूं। आपने अपनी माँ की खिदमत की, पूरी मैं पूरी जिंदगी उम्र की, करूंगा जी, पूरी जी। उम्र की, तो आप एक अच्छे व्यक्ति हुए, अच्छे शख्स इंसान हुए। भाई माँ की खिदमत करना तो बहुत अच्छी बात है ना, सोसाइटी की नजर में एक अच्छा बंदा हुआ ना ये। जी। ठीक। लेकिन साहब ने आपने 2-4 मर्डर भी कर दिए, तो अब आप जज साहब ये नहीं कहेंगे कि भाई चूंकि ये माँ की खिदमत कर रहा है इसलिए बहुत अच्छा इंसान है, लिहाजा इसके मर्डर माफ, हम इसको जेल में नहीं भेजेंगे। भाई आपको जो सजा मिलनी है मर्डर, वो मर्डर की वजह से मिलेगी। माँ की खिदमत की वजह से आपको अदालत कोई कंसेशन नहीं देगी। खुदा ने आपको हुक्म दिया कि आप माँ की खिदमत करें, लेकिन आप उससे बढ़कर जो जुर्म है वो है खुदा का इनकार या मूर्ति पूजा, खुदा के साथ पार्टनरशिप, ये उससे बढ़कर जुर्म है। आप वो जुर्म का मुर्तकिब हो जाएं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने तो खुदा माँ के कदमों तले जन्नत होती है, मैंने तो उस जन्नत की तलाश की थी, मुझे आपने क्यों नहीं दी। भाई उससे बढ़कर जुर्म आप कर चुके हैं। एक आदमी ने चोरी नहीं की लेकिन कत्ल कर दिया, तो कोई ये नहीं कह सकता कि चूंकि मैंने चोरी नहीं की तो मुझे कत्ल की भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। भाई कत्ल किया तो कत्ल की सजा मिलेगी ना, चोरी की नहीं मिलेगी चूंकि चोरी नहीं की। ठीक है। तो मुफ्ती साहब, गोया आपका ये कहना है कि एक हिंदू या एक सनातन को मारने वाला ताउम्र चाहे जितनी भी अच्छे अमाल करे, चूंकि वो मूर्ति पूजक है, चूंकि वो बुत परस्त है, चूंकि वो शिर्क करता है, इसलिए वो दोजखी है, वो जन्नत में जाएगा। जी हाँ भाई, ये तो हमारा एक समझ लीजिए कि कुरान के हर सफे पर यही अकीदा लिखा हुआ है। ये कौन सी आपके लिए ये नई बात नहीं होनी चाहिए। आई एम सरप्राइज कि आप मुसलमानों की स्ट्रीम्स पर आ रहे हैं और अभी तक आप इस चीज को नहीं समझ सके या एक्नॉलेज कर सके कि मुसलमानों का यही अकीदा है कि इट डजंट मैटर कि आप अपनी पर्सनल जिंदगी में कितने अच्छे हो, अच्छाई खुदा ने डिफाइन की है, उसके मुताबिक अगर आप अच्छे नहीं है तो आप जन्नत के मुस्तहिक नहीं है। आप अपने एतबार से अच्छे होते रहें। मुफ्ती साहब, चूंकि आप एक एथेंटिक पर्सन हैं, आप एक अथराइज्ड पर्सन हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, और मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि जिस तरह से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से क्लियर करते हैं वो ईमान यूनियन के बाकी सदस्य उससे उस तरह से नहीं करते हैं। वो केवल लेग पुलिंग पे और एक दूसरे के नहीं नहीं नहीं, उसको छोड़ दीजिए। देखिए उसको छोड़ दीजिए। अभी आप मेरी स्ट्रीम में, मैं तो नहीं करता ना लेग पुलिंग में, बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ, तो आप मेरी बात करें, दूसरों को छोड़ दीजिए। और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि चीज़ें आपसे बेहतर तरीके से सामने आती हैं। तो बहरहाल हम वहाँ पे थे कि मैं सारी जिंदगी सारे अच्छे अमाल करता रहूं, लेकिन चूंकि मैं शिर्क कर रहा हूं, चूंकि मैं बुतपरस्त हूं, चूंकि मैं सनातन को मानने वाला हूं, तो मेरे लिए दोजख पक्की है, ये फाइनल है। बात ये नहीं कि चूंकि आप सनातन को मानने वाले हैं, सनातन को अगर आप लिंग्विस्टिक तर्जुमा करेंगे ना तो सीधा रास्ता है। भाई सीधा रास्ते को तो हम भी मानने वाले हैं, लेकिन चूंकि अब सनातन एक खास तहजीब और एक रिलीजन का नाम हो गया है, हाँ उस खास जो वे ऑफ लाइफ या खास जो वे ऑफ वर्शिप है हम उसको नहीं मानते। सीधे रास्ते पर हम भी हैं, हम तो दुआ मांगते हैं सूरह फातिहा में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का, हमें सीधा रास्ता सच्चा रास्ता दिखा। भाई सनातन जो है वो क्या है, वो उसका जो लफ्जी तर्जुमा जो लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन है वो यही है। तो हम भी दरअसल खुदा से यही दुआ मांगते हैं कि रोजाना नमाज के अंदर हम हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कितनी रकतें हम दिन में पढ़ते हैं, तो हम रोजाना ये दुआ मांग रहे हैं कि तू हमें सीधा रास्ता दिखा। पॉइंट ये नहीं है कि आप सनातन होने की वजह से जहन्नम में जाएंगे, पॉइंट ये है कि आप शिर्क करने की वजह से एक आदमी अपनी जिंदगी में अपने एतबार से कितना ही अच्छा हो। इस्लाम अगर शिर्क को सबसे बड़ा जुर्म समझता है तो उस सबसे बड़े जुर्म की सजा उसको मिलेगी। ये नहीं होगा कि चूंकि उसने बाकी जुर्म नहीं किए लिहाजा वो बहुत अच्छा हो गया।